गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ समझ रहे हैं। बच्चों, पाठ से आगे का पहला प्रश्न देखिए। या आपा को डारी दे, दया करें सबको होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में कबीरदास जी ने यह कहा है, इन पंक्तियों में मनुष्य द्वारा धन बल सत्ता के कारण उत्पन्न घमंड के लिए आपा शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों को हीन समझने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपा घमंड का अर्थ देता है। बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जब मनुष्य धन बल और सत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो वह घमंड करने लगता है और दूसरे लोगों को हीन समझने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ आपा शब्द का जो अर्थ है वो घमंड का अर्थ देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में कबीरदास जी ने आपा शब्द का वर्णन इस प्रकार से किया है। आपा में व्यक्ति घमंड का अनुभव करता है, वह सोचता है कि उसके समान कोई और नहीं है। कहने का अभिप्राय है, व्यक्ति घमंडी हो जाता है और वो दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है। इसका उदाहरण है बच्चों, रावण का आपा ही उसके विनाश का कारण बना। इसका दूसरा उत्तर देखिए बच्चों। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के अंतर्गत व्यक्ति का विश्वास भरपूर होता है, वह असंभव कार्य को भी कठिन नहीं मानता। कहने का अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, उसके अंदर विश्वास जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ होता है और उसके लिए हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे आत्मविश्वास से भरे सैनिकों ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। बच्चों, इसका अगला पॉइंट देखिए, उत्साह। उत्साह किसी काम को करने की उमंग या लगन को कहा जाता है। बच्चों, जिस भी काम को करने की लगन और उत्साह हमारे मन में होगा, उमंग हमारे मन में होगी, हम उस काम को पूरी जोश के साथ करेंगे। देखिए इसका उदाहरण, IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए वह उत्साहपूर्वक तैयारी में जुट गया। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। इस उत्तर में कबीरदास जी ने बताया है, साखी शब्द साक्षी के तद्भव रूप से बना है, जिसका अर्थ है आंखों से देखा हुआ गवाह या गवाही। अशिक्षित कबीर ने अपनी आंखों से इस संसार में जो कुछ घटित होते हुए देखा, उसे ही अपने ढंग से व्यक्त किया। इन दोहों को साखी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें कबीर की कल्पना नहीं बल्कि जीवन का सत्य व्यक्त है। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से जिस सत्य को देखा, उसी सत्य को उन्होंने अपनी साखियों में वर्णित किया है। बेटा, अगला प्रश्न देखिए। भाषा की बात। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनका हिंदी में प्रचलित रूप देखिए। बच्चों, कबीरदास जी ने सुधुकड़ी भाषा में अपनी साखियाँ लिखी हैं। हम हिंदी में इनका अर्थ बताएंगे। बच्चों, पहला शब्द है ज्ञान। हिंदी में हम इसे ज्ञान कहते हैं। दूसरा शब्द है जीभी।
हिंदी में हम इसे जीभ कहते हैं। तीसरा शब्द है पाँव, हिंदी में हम इसे पाँव कहते हैं। चौथा शब्द है तली, हिंदी में हम इसे तले कहते हैं। पांचवा शब्द है आँखी, हिंदी में हम इसे आँख कहते हैं। बच्चों, छठा शब्द बरी आपकी पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। बरी की बजाय यह बैरी शब्द होगा। बैरी का मतलब हिंदी में दुश्मन को कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपने पाठ 9 पढ़ा और समझा।